नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। सुदामा नगर इंदौर से सुदेश जनन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बीज मंत्रों से सुशोभित जाप माला के लिए आबा में मंत्र की रचना की, नारेली में मुनि स्रोतनाथ भगवान के मंत्र की रचना की, गुलगांव केकड़ी में भी आदिनाथ भगवान का मंत्र है। लेकिन जहाँ तक अभी मेरी जानकारी में है, तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया के 1008 श्री भगवान पार्श्वनाथ भगवान का, जिनका नाम ही चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जाना जाता है, उनका मंत्र हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। आपसे प्रार्थना करते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें बीज मंत्रों से सुशोभित जाप के लिए पार्श्वनाथ भगवान का भी मंत्र मिल जाए, जिससे हम संसारी प्राणी पार्श्वनाथ भगवान की माला फेर कर अपने कर्मों का क्षय कर सकें। हालांकि आप शायद उस दिन चूक गए हो या सुना नहीं हो, दिवाली के पहले ही इस प्रकार का पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र आपको दे चुका हूँ, और कल गुरु पूर्णिमा में और दे दूंगा, लेकिन दे चुका हूँ। पहले बोल चुके, खूब व्हाट्सएप पर है, PDF पे, सब पे है मंत्र को। हैं अभी है क्या? चलो देख लेंगे, पर दे चुका हूँ मैं पूरा। हाँ, इंदौर से और 24 तीर्थंकरों के मंत्र भी फाइनल टच में चल रहे हैं, वो भी आपको भक्तांबर के रूप में शायद जल्दी उपलब्ध हो जाएं। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज, इस संसार का सबसे बड़ा गहना परिश्रम है और मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका आत्मविश्वास है। महाराज जी, मनुष्य अपने आत्मविश्वास से किस प्रकार धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं के साथ परिवार और समाज में परिवर्तन ला सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, किसी भी अदृश्य वस्तु के प्रति श्रद्धा रखने के लिए हमारे पास दो साधन हैं। एक साधन है कि जिस अदृश्य को हम नहीं जानते हैं, उसको देखना है कि इस पर हमसे पहले कोई चला है कि नहीं चला। प्राय अदृश्य बातों में हमारे लिए आगे चलने वाला ही आदर्श होता है, क्योंकि वो अदृश्य वस्तुएं हमारे ज्ञान का विषय तो बनी नहीं। और वो चीज़ों के लिए जो आगे चल गया है, वो जरूर हमें दिख रहा है, उसको आगे वाला दिख रहा है, उसको आगे वाला दिख रहा है। अंत में कोई ना कोई तो मंजिल में है, नहीं तो अभी तक रास्ता रुक गया होता। जब किसी रास्ते पर लोग जा रहे हैं और रास्ता जाम नहीं हो रहा है और निरंतर अनादिकाल से जा रहे हैं, इसका अर्थ है कोई ना कोई कहीं तो पहुंच रहा है। यदि आगे मंजिल नहीं होती तो अभी तक रास्ता जाम हो गया होता। इसका अर्थ है कुछ ना कुछ लोग जो जा रहे हैं नियम से। सांगनेर में जब बहुत लंबी लाइन लगती थी अभिषेक की, तो पीछे वाले से मैंने पूछा एक दिन, मैंने कि तुम इतनी दूर खड़े हो, तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? बोले महाराज, ये पक्का विश्वास है कोई ना कोई तो ये खिसक रहा होगा। मैंने कि तुम इतना साहस करके कैसे खड़े रहोगे? कहाँ घेर का मंदिर है वहाँ इतनी देर तक? तो उसने एक ही कहा कि महाराज जी, वहाँ कोई ना कोई तो खिसक रहा होगा, और एक जब खिसक रहा है तो एक दिन 1000वां नंबर भी मेरा आ जाए। तब मैंने यही बात आज स्मरण में आ गई कि हम लोग लाइन में लगे हैं, बहुत पीछे हैं, घेर के मंदिर से मूर्तियाँ नहीं दिख रही, मंदिर नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे हमें भी मोक्ष नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसके पीछे हम लगे हैं वो धीरे धीरे खिसक रहा है। इसका अर्थ वहाँ कोई ना कोई तो निपट रहा है, कोई ना कोई मोक्ष जा रहा है। तो अदृश्य व्यक्तियों में
हमेशा अनुकरण बनता है। और अनुकरण जिसका होता है, बस जिसका तुम अनुकरण कर रहे हो उसकी प्रमाणिकता चाहिए। मंजिल की प्रमाणिकता तुम नहीं ले पाओगे, मंजिल को तुम नहीं जान पाओगे। अपन तो छोड़ो, साक्षात तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा लेते हैं, उनको मोक्ष पता नहीं कहाँ है। तीर्थंकर की कह रहा हूं, तीर्थंकर को सिद्ध पर्याय का ज्ञान नहीं है। सिद्धालय में अनंत तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर को मालूम नहीं है और दीक्षा ले पड़े। उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले सिद्ध बनने। तो क्या आपके पहले कोई सिद्ध बना है? बोले पता नहीं। क्या सिद्धालय वहाँ पर सिद्ध भगवान है? उनको पता नहीं। कितनी गजब की बात। उसी भव में मोक्ष प्राप्त करने वाले तीर्थंकर को भी अभी मंजिल का पता नहीं है, सिद्धों का पता नहीं, सिद्धालय का पता नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान सब अरूपी हैं। और जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तब उनके पास 4 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिज्ञान। और ये रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते। यानी तीर्थंकर सिद्ध परमेष्ठी को नहीं जानते, सिद्ध भगवान का उनको ज्ञान नहीं है। जब दीक्षा लेते, किस बल पर उन्होंने दीक्षा ले ली? बस अनुमान से, आगे वाले को देख करके। पारसनाथ महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली पारसनाथ को देख करके, पारसनाथ ने दीक्षा ले ली नमी नैमनाथ भगवान को देख करके। ये क्रम चल रहा है। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली विदेह क्षेत्र के भगवानों को देख करके। सिद्धालय के सिद्ध भगवान किसी ने नहीं देखे। तीर्थंकरों को भी 6 द्रव्यों में से कोई द्रव्य उनके ज्ञान में नहीं आता, ना धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, कुछ नहीं जानते। वो दीक्षा ले लेते हैं, आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं जानते, शपक श्रेणी नहीं जानते। शपक श्रेणी क्या चीज है, ये गुण स्थान क्या चीज है, ये भी उनके ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के परिणामों के ऊपर आधारित है। फिर भी वो दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर के एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आपको अदृश्य वस्तुओं पर सावधान रखना है। तो आपके आगे कोई चल रहा है कि नहीं, उसकी प्रमाणिकता कितनी है, उस पर तुम्हें विश्वास कितना है। इससे समंतभद्र महाराज ने श्री रत्नगण साबकाचार्य में आप गृहस्थों को एक ही बात कही, ना तो उन्होंने सम्यक दर्शन में तत्व लाए, तत्वार्थ सूत्रकार ने तो फिर भी कहा तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, लेकिन जब साबकाचार्य का वर्णन कर रहे हैं पूज्यवर समंतभद्र महाराज, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, उनको तत्व की चर्चा ही नहीं की। ना 6 द्रव्य की तत्व, ना 7 तत्व की, ना 9 पदार्थ की, ना मोक्ष की, ना संसार की, कोई चर्चा नहीं की। ना स्वर्ग की नरक की चर्चा नहीं की उन्होंने। अभी हाल हम कहेंगे स्वर्ग की चर्चा, तो तुम्हारे मन में आए कहाँ है स्वर्ग, क्योंकि तुम बालक हो, गृहस्थ हो। कहाँ है नरक, तो तुम, उन्होंने कोई चर्चा नहीं की स्वर्ग की, नरक की, कोई चर्चा नहीं। सीधी उन्होंने चर्चा की कि तुम्हें अपना कल्याण करना है तो सच्चे देव साध गुरु पर विश्वास करो। श्रद्धानाम परमार्थानाम मापतागम तपोभृताम त्रिबूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्वम। कितनी सरल परिभाषा। तुम्हें कुछ नहीं चढ़मना, ना 6 द्रव्य समझो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं है। तुम्हारे मन में 1000 प्रश्न उठ जाएंगे, तुम देव साध गुरु को समझ लो, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, भगवान समझ में आ जाएगा। भगवान का स्वरूप उन्होंने बताया तुम्हें। क्या गजब पहले आचार्य हैं, जितने आचार्यों ने पहले चर्चा की सब ने हमें इतने कठिन सम्यक दर्शन बना दिए। तत्वों पर सिद्धांत करो, 6 द्रव्यों पर। अब 6 द्रव्य हमारे बनाए 6 द्रव्य आते ही नहीं। उन्हें करो, अधर्म द्रव्य है, कहाँ है, काल द्रव्य है, अब जबरदस्ती गला दबा के मनवाओ तो कह दो कहाँ है। तो समंतभद्र महाराज ने कहा कि ये लोग गला दबाएंगे तो उल्टी करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, क्या करें, अब महाराज के सामने कौन बोले। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, इन सब चीज़ों पर मत जानो, तुम देव का स्वरूप समझो। क्या गजब का समंतभद्र महाराज का बहुत बड़ा सोच, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा तुम्हें हम कोई उलझन में नहीं डालते, तुम्हें पहले मैं भगवान का स्वरूप बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया। भगवान का स्वरूप 18 दोषों से रहित है, क्योंकि दोष तुम्हारे अनुभव में है। और दोष भी कौन से वर्णन किए उन्होंने,
उन दोषों का वर्णन नहीं किया कि ज्ञानावरणी कर्म एक दोष है, दर्शनावरणी मोह है, मोहिनी है, अंतराय है, इनका वर्णन नहीं किया, क्योंकि तुम कहोगे ज्ञानावरणी क्या भला है, दर्शनावरणी क्या है। उन्होंने ये कहा जो दोष तुम जानते हो, 18 दोष सब अपन जानते हैं अपनी जिंदगी में, क्षुत पिपासा जरातंक। अब बताओ, भूख को कौन नहीं जानता, प्यास को कौन नहीं जानता, बीमारी को कौन नहीं जानता, पसीना किसको नहीं आता, बुढ़ापा किसको नहीं आता, बीमारी किसको नहीं होती, ये सब चीजें अपन को होती हैं। बोलो जो जो तुम्हें होती है ना, वो जिसमें नहीं पाई जाए वही भगवान है। लो, सरल सी परिभाषा दे दी। ये चीजें तुम्हारे में हैं, बोले हैं साहब, पर जिसमें ये चीज नहीं पाई जाए वही भगवान है। अब गुरु कौन बताए, बोले संसार के विषय कसायों से दूर है, ज्ञान ध्यान में तप में लीन है, विषयासा बसाती तो नरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ति। विषय कसायों से दूर है, ज्ञान ध्यान में सदा लीन रहता है, तत्व की चिंतन धारा में बहता रहता है, बस वही तुम्हारा गुरु है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं जानना। अब वो जहर खिलाए तो खा जाओ, कौन खिला रहा है। समंत्रभद्र पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा कि भगवान इस संसार में कोई मुझे जहर दे देवे तो, बोले कोई बात नहीं, खा जाना, तो महाराज मर जाऊंगा। बोले नहीं, ये देख लेना कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। बोले वैद्य दे रहा है, तो खा जाना। जय विष्णु भुजन तो भेजो पुरुषो न मरण मोयादि। जहर भी खा लेना, लेकिन देने वाला कौन है, बोले वैद्य है, फिर तुम चुप उठ मत करो। देने वाला कौन है, तुम्हारा गुरु है, फिर तुम कुछ मत बोलो। गुरु दे रहा है ना, बस गुरु जहर दे रहा है, पीना है तुम्हें, बस होना चाहिए तुम्हारा गुरु। शास्त्र की वर्णन आया, बस देव साथ गुरु को तुम्हें बता करके, और उन्होंने कहा इनके पीछे चले जाओ, एक ना एक दिन तुम्हें सिद्धालय मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को यदि धर्म में और मोक्ष मार्ग पर श्रद्धा करना है प्रश्न के अनुसार, तो आप पहले अपना गुरु बनाइए, आप अपना भगवान देखिए, और आप अपने शास्त्र की पहचान कीजिए। इन तीनों के पीछे अपनी गाड़ी डाल दो, बस इससे आगे ना कोई रास्ता था ना है। जब तीर्थंकरों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो फिर अपन को तो सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली से रूही जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि गौतम गणधर जन्म से जैन नहीं थे, तो क्या एक ऐसे जो अजैन हैं वे भी मोक्ष पद को प्राप्त कर सकते हैं क्या? कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। जन्म से जैन अजैन का कोई विकल्प नहीं होता, आचार विचारों से होता है। जैन अजैन की परिभाषाएं तो आज बन गई। आज वर्तमान में धर्म जाति प्रधान हो गए, पहले धर्म प्रधान जाति थी, धर्म को लेकर के जाति का निर्णय किया जाता था, आज जाति को लेकर धर्म का निर्णय किया जाता है। जैन धर्म किनका है? जैनियों का। पहले पूछा था इसका धर्म क्या है, बोले जैन धर्म। तो जैन धर्म को जो मानने वाले थे वो जैनी थे, और आज जो जैनी है उनका जैन धर्म हो गया। तो आज वर्तमान की परिभाषाएं बदल गई। जैन अजैनों के भेद नहीं थे, वहाँ पर मिथ्या सम्यक का भेद था, चोखे और खोटे का भेद था। जातियाँ तो पहले वर्ण व्यवस्था जो थी, आज जो रूप विद्रूप रूप हुआ है, वैसे ऐसा नहीं था। जो मंत्र पढ़ते थे ना, हाँ, मंत्र महाराज श्री, जो एक जिज्ञासा आई थी यहाँ भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी का मंत्र के लिए, वो पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आप लोग नोट कर सकते हैं, सुने सभी लोग। देखो, पार्श्वनाथ भगवान का जो मंत्र दिया था, पार्श्वनाथ भगवान के भक्तांबर के लिए, अलग से भी आप फेर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम श्रूम, सड़क वाला सा, ऊ की मात्रा और नीचे रेव और बिंदी, सड़क वाला सा, नीचे ऊ और ऊ के नीचे एक रा का डंडा और बिंदी, श्रूम ब्लूम प्रोम, रिद्धि सिद्धिदायक सर्वविघ्न विनाशक पार्श्वनाथाय नमः। हालांकि व्हाट्सएप के ऊपर पहले से डाला हुआ है, फिर से डाल दें तो आप दोनों पे डला हुआ है। हाँ, जिस पे डालना हो डाल दें। यहाँ पर तपोदय तीर्थ क्षेत्र की नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप अगर खोलेंगे तो उस पर यहाँ के अभिषेक शांतियारा नित्य प्रतिदिन के कार्यक्रम
और जो भी जाप हैं, जो भी महाराज श्री ने बताए हैं, वो सब आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक, सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र का स्वरूप क्या है? इसमें प्रयुक्त कर्म प्रकृतियों और कषायों का उपशम का क्षय हम श्रावक गण अपने अनुभव में कैसे महसूस कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। आप लोगों के अनुभव में स्वयं नहीं आ सकता, क्योंकि वह उपशम जिस समय कर्म प्रकृतियों का होता है, उपशम समय दृष्टि खुद नहीं जान पाता कि मैं इस समय उपशम में हूँ। बस इतना वो जान पाएगा, इस समय में बहिर्मुखी नहीं हूँ, खोटे कुदेव के शास्त्रों में नहीं हूँ, खोटे तत्व चिंतन में नहीं हूँ। लेकिन वो ऐसे अनुभव में लाएगा, सम्यक दर्शन अनुभूति का विषय नहीं बन पाता। सम्यक दर्शन का विषय अनुभूति का है। जैसे एक अनजाने व्यक्ति को आप कोई अपरिचित वस्तु खिलाएं तो वो ये तो कह देगा कि ये वस्तु मीठी है या खारी है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा ये वस्तु क्या है, स्वाद बता देगा। इसी प्रकार सम्यक दर्शन की जो विषय वस्तु है वो अनुभव में आएगी, लेकिन इस अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, इस अनुभव का नाम फलाना गुणस्थान है, इस अनुभव को हम फलानी लब्धि कहें, ये टाइटल फेस नहीं कर सकता। ये टाइटल आगम से करना पड़ेगा कि इस प्रकार का परिणाम है, सुबह सम्यक दृष्टि कहलाता है। हालांकि उपशम सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का उपशम होता है। मिथ्यात मूल रूप से तो 5 का ही होता है, लेकिन मिथ्यात के 3 टुकड़े हो जाने पर, पहले मिथ्यात के 3 टुकड़े करता है सत्ता में, फिर जाकर के अपने अनुवृत्ति परिणाम के माध्यम से 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और 3 मिथ्यात सम्यक मिथ्यात समय, इनको एक अंतर्मुहूर्त के जब उपशम करता है तो वो उपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो जब श्रेणी में चढ़ता है, ये गृहस्थ को भी हो सकता है, त्रियंश को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, देवों को हो सकता है। चारों गतियों के संगय पंचेंद्रिय जीव उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चारित्र की जो उपसामना है यह नियम से मुनि महाराजों को ही होती है। मुनि महाराज में अभी पंचम काल के मुनियों को नहीं होगी। और ये उसमें जो चारित्र मोहिनी की उपसमना करते हैं, चारित्र मोहिनी कौन? 13 प्रकार के परिग्रह जो अभ्यंतर है, 9 कषाय और 4 जो संजुलन आदि, क्रोध मान माया लोभ प्रत्याख्यान आदि, इन सब के उपस प्रत्याख्यान तो उदय है ही नहीं, लेकिन फिर भी उनकी उपसामना करता है। तो चारित्र मोहिनी कर्म को जब व्यक्ति उपशम करता है साधु, उसको चारित्र मोहिनी की उपसामना बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नोएडा से मणि जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज चातुर्मास की स्थापना में चांदी की ध्वजा देखी, चांदी की ध्वजा का क्या महत्व है? जैसे कि आप बताते हैं कि कपड़े की ध्वजा जब लहराती है तो मंगल होता है, एवं लक्षण चांदी की ध्वजा में लक्षित नहीं होता। कृपया समाधान करने की कृपा करें। एक वस्तु होता है, एक वस्तु की प्रतीक होती है। भगवान जो है पाषाण के नहीं होते, भगवान के शरीर में चमड़ी आदि सब होता है, लेकिन इससे पाषाण में जो मूर्ति बनती है इसमें तो चमड़ी आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी अपन इसको भगवान कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। अब इनमें भगवान का एक भी लक्षण नहीं। ये तो एक साथ पद्मासन बैठ गए, भगवान तो चलते भी हैं, उठते भी हैं, बैठते भी हैं। अब भगवान के शरीर में जो कुछ होता है वो सब इसमें नहीं है। तो जैसे भगवान के प्रतीक के रूप में हमने मूर्ति मान ली जाती है, ऐसा ही एक साक्षात ध्वजा फहराई जाती है कपड़े की, वो बाहर फहराएगी, वो भी आपको देखने को मिली होगी। उसके प्रतीक के रूप में वो सामने वाला को क्या स्मृति देवे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को क्या देखे कि एक बार लॉकडाउन हुआ था, 2020 का ध्वजारोहण मैंने किया था चतुर्मास का, तो अभी 2-3 चतुर्मासों से एक प्रतीक के रूप में, स्थापना के रूप में ये ध्वजा उस परिवार को चली जाती है जो व्यक्ति ध्वजारोहण करता है। तो उसका ये प्रतिबिंब है। ध्वजा तो कपड़े की होती थी, फहराई जाती है, लेकिन ये उसके प्रतीक के रूप में, जैसे आप कोई भी चीज़ का मॉडल कहना चाहिए, मॉडल बनाते हो ना, मकान अलग होता है, मकान का मॉडल है, ये ध्वजारोहण का मॉडल है, और मॉडल उसके प्रतीक के रूप में दे दिया जाता है जिससे उसके लिए स्मृति बनी रहे।
रोहतक से छवि जैन की जिज्ञासा है। जैसे आप इंद्रध्वज महामंडल विधान करते हैं तो ध्वजा स्थापन करते हैं तो चांदी की ध्वजाएं चढ़ाते हैं, जर्मन सिल्वर की ध्वजाएं चढ़ाते हैं। अब वो ध्वजाएं अंदर चढ़ना है मारने पे, अब इतनी बड़ी बड़ी ध्वजाएं कहाँ से लाओगे? तो उनको प्रतीकात्मक मानकर, स्थापना निक्षेप से मानकर ऐसे ध्वजों की स्थापना करने के उल्लेख हैं। रोहतक हरियाणा से छवि जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पुद्गल भेद होते हैं, क्या परमाणु मात्र रह जाएगा? वो तो दोबारा कभी स्कंद रूप बन ही नहीं सकेगा। नियम के अनुसार फिर तो लोक में एक परमाणु वाले पुद्गल भी बढ़ते चले जाएंगे। इसका क्या समाधान है? कृपया समाधान करने का। ऐसा आपको कहाँ मिल गया कि एक बार स्कंद से परमाणु बनने के बाद पुनः स्कंद नहीं बनता? शंकाकार से मेरा कहना है ऐसा नहीं है। अभी पुद्गल परमाणु बना, एक समय में अणु बना, स्कंद में से एक अणु अभी निकला, दूसरे समय में वो स्कंद बन गया। दो पत्थर आपने लिए और यूं घर्षण किया, घर्षण करने के बाद उसके कुछ परमाणु निकले, इधर से निकले दूसरे में चले गए। अपने कर्मरणाओं के परमाणु अभी अपन ग्रहण किए हैं, जैसे अपन निर्जरा करेंगे उसका परमाणु निकल करके दूसरे समय वाले कर्म परमाणु में आकर के स्कंद में चिपक जाएगा और पुनः बंध को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, पुद्गलों में ऐसा नहीं होता। स्कंद से परमाणु और परमाणु से स्कंद प्रति समय बनते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जो एक बार स्कंद से टूटने के बाद पुनः स्कंद बनने की योग्यता न रखता हो। इसलिए आपकी शंका का कोई निराधार है और आपकी शंका के अनुसार जो भय है वो भी निराधार है, क्योंकि पुद्गल परमाणुओं में ऐसी शाश्वत शुद्ध दशा को प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। जैसे अपन सिद्ध भगवान बनते हैं तो जीव एक बार शुद्ध बन जाएगा, पुनः अशुद्ध नहीं बनेगा, लेकिन पुद्गल में ऐसा नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, आकाश के एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु वाला स्कंद कैसे आ जाता है? कृपया इसके बारे में। वो अवगाहन शक्ति है। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि के अंदर लिखा कि एक आकाश प्रदेश में अवगाहन करने की इतनी शक्ति है कि ये 3 लोक में जितने पुद्गल परमाणु हैं, पुद्गल स्कंद हैं, ये सब यदि अपना छोटा रूप धारण कर लें तो एक आकाश के प्रदेश में अवगाहन शक्ति इसके बावजूद भी बनी रहेगी। यानी एक आकाश प्रदेश अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को, जीव राशियों को अपने प्रदेश में अवगाहन करने की योग्यता है। ये शक्ति है, योग्यता कहलाती है। उसी में कितनी चीज़ समा जाती है, समा जाती है। नागपुर से आदि कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में। अनंतवार नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि चक्रवर्ती चक्र रत्न की पूजन करते हैं तो क्या हम भी नई गाड़ी, बाइक इत्यादि की पूजन कर सकते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा। क्यों नहीं कर सकते? करने में सबकी, मैंने तो कितने बार बताया, गाड़ी की पूजन आपके सबकी पूजन है। आपके यहाँ आपको मकान की पूजन, गाड़ी की पूजन, सब की पूजन है। आपके दूल्हा दुल्हन की पूजन, दूल्हा दुल्हन जिस पे बैठे उस घोड़े की पूजन, आपको किसकी पूजन बनाना है सब बताइए। सब पूजने अपने आगे में लिखिए, लेकिन बस पूजन की विधि समझना। पूजन का अर्थ अष्टद्रव्य नहीं है, पूजन का अर्थ है मांगलिक। आप नया घोड़ा लाए, नई गाड़ी मान लो, आज के समय घोड़े मोड़े कहाँ रखे, गाड़ी लाए, उसके ऊपर चक्रवर्ती ने क्या पूजा की? आप लोग यही तो गलत कर रहे हैं। गाड़ियों को पूज रहे, घोड़ों को पूज रहे, मकान को पूज रहे, दुकान को पूज रहे, दुकान में रखे हुए ताले को पूज रहे, पता नहीं क्या क्या पूज रहे। ये मिथ्यात्व है। पूजा का अर्थ क्या होता है? चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान की पूजन करने समोषण में गया, वहाँ भगवान की महापूजन की और वहाँ से शेषाक्षत लाया और जाके आयुधशाला में जाकर उन पुष्पों को छेड़ दिया और केसर लेकर छांटा लगा दिया। ये कहलाती है चक्र पूजन। पैर में नहीं पड़ लेना। आप गाड़ी लाए हैं, आप मंदिर में पूजन कीजिए, गाड़ी के निमित्त से गाड़ी को बाहर खड़ा कीजिए और मंदिर में विधान कीजिए, पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद थोड़े से रकाबी में पुष्प ले लीजिए, थोड़ी केसर ले लीजिए और उन पुष्पों को लेकर के मंगलाष्टक पढ़ते जाइए। श्रीमन नम्र सुधा सुरेंद्र मुक्ता पादयाल ते कुर्बंत, और 8 बार पुष्प फेंक दीजिए। ये नहीं आता है तो नमोकार मंत्र पढ़ के पुष्प फेंक दिए। ये नहीं आता है
तो पुष्प लीजिए और उस गाड़ी पर डाल दीजिए और उस केसर से श्री या शुभ लाभ या स्वस्तिक बना दीजिए। मांगलिक करना है। मांगलिक करने का अर्थ पूजा है। पूजा के अनेक अर्थ होते हैं। एक आदि ऋषभ देव आदि उनकी बाप ने बेटे की पूजा की। अभी कहाँ से सुनी तुमने? बाप ने बेटे की पूजा की, साहित्य में आता है। गुरु ने शिष्य की पूजा की, शास्त्र में आता है। पूजा का अर्थ प्रशंसा। पूजा प्रशंसा के अर्थ में आते हैं। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा गुणवान ऐसा है आदि। नाभि राय ने ऋषभ देव की बड़ी प्रशंसा की, तो आचार्य ने कहा नाभि राय ने ऋषभ देव की जन्म के बाद जब बचपन में थे उनकी पूजा की। पूजा का अर्थ होता है अनेक, प्रशंसा होता है। तो आप उसके लिए मांगलिक करिए। मंगल करना ही पूजा है। आपने दुकान खोला है, आप खोलिए दुकान, पूजा कीजिए दुकान की। मंदिर में आप करिए पूजन, वहाँ से एक कलश ले जाइए, पुष्प ले जाइए, केसर ले जाइए, और जब मकान में प्रवेश करें तो प्रवेश करते जाइए और पुष्प फेंकते जाइए। पूरे मकान में पुष्प फेंक दीजिए और आपने योग पूजा आदि स्थान पर मंगल कलश की स्थापना कर दीजिए। ये है मकान पूजा, दुकान पूजा, बही खाता पूजा, सब की पूजाएं हैं। लेकिन अष्टद्रव्य से उदक चंदन करके मत कर देना। अब क्या बोलोगे? उदक चंदन तंदन बोलोगे। ओम ह्रीम कौन सी कंपनी की गाड़ी? टोयोटा। और कंपनी ओम ह्रीम जन्म निरुपाम थी, ये मिथ्यात हो जाएगी। मांगलिक करना ही पूजा है, ऐसा। महाराज श्री, एक बार आपने बहुत पहले बताया था कि अपने उपयोग के लिए अगर गाड़ी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो मंदिर से मांगलिक करेंगे, इसके पहले उसका टैक्स भी मंदिर में कम से कम कुछ अंश डालना चाहिए। वो देखो, वो तो लॉन्ग लाइफ के लिए खाली हाथ तो करने नहीं चाहिए। खाली हाथ तो तुम अपनी बेटी को विदा नहीं करते। दस्तूर होता है, जिस समय जिस वस्तु की उपयोगिता होती है वह वस्तु किसी को देना मंगल मानी जाती है। पहले सोने की जो आप मुद्रिकाएं वगैरह देते हैं इस शगुन के रूप में, विवाह आदि के रूप में, पहले वही मुद्रा चलती थी। इस समय मुद्रा ही शगुन है। जो जीवन की आवश्यक वस्तु है वह शगुन माना जाता है। जैसे आज नोट है, आप घर से निकलते ही यदि आपके दरवाजे कोई 100 का नोट पड़ा मिल जाए तो आप शगुन मानेंगे कि अपशगुन? क्यों? कागज का टुकड़ा है। आजकल मत उठाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। हाँ, कोरोना छुपा रहता है उसमें, लेकिन फिर भी आप शगुन मानते हैं। वो कागज का नोट है, कागज कभी शगुन नहीं होता। लेकिन वर्तमान में आपकी साइकोलॉजी है, मुद्रा हमारी मूल्यवान है, मुद्रा की कीमत है, मुद्रा ही आपकी जिंदगी है, इसलिए वो शगुन के रूप में मान ली जाती है। इसलिए खाली हाथ तो करना ही नहीं चाहिए। जब आप 5 लाख की गाड़ी लाए हैं तो कम से कम 1% तो भगवान को टैक्स पेड करो, रोड टैक्स की तरह। तो करना ही चाहिए, ऐसी बात है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से आप हर जिज्ञासा का समाधान बहुत सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि महाराज श्री के पास बस प्रश्न आया नहीं कि समाधान आपका हुआ नहीं। तो ऐसे गुरुवर के चरणों में ऑनलाइन जिज्ञासा देखने वाले पूरे देश विदेश के भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, इस क्षेत्र पर ऐसे भी लोग हैं जो त्यागी वृत्ति भी चाहते हैं कि बिजौलिया में असीमकालीन भक्तामृत विधान चल रहा है, तो क्यों नहीं हमारा नाम हो। तो सबसे पहले ब्रह्मचारिणी बहन सविता दीदी ललितपुर, विवांश जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सौरभ सरिता जैन ललितपुर वालों ने 51,000 रुपए की राशि से बिजौलिया में असीमकालीन भक्तामृत के लिए स्वीकृति दी। एक बार उनके भावों की अनुमोदना में ताली बजाएंगे। और एक विधान बिजौलिया के लिए कुमारी योशी सुपुत्री भावना आशीष जैन गुड़गांव से 51,000 रुपए। देखो बंधुओं, ये असीमकालीन भक्तामृत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जीवन भर जब तक आप इस संसार में रहेंगे तब तक आपके परिवार के नाम उल्लेख से विधान चलता रहेगा। तो ऐसा कार्य छोड़ना नहीं, क्योंकि 51,000 बहुत अधिक राशि नहीं है। आप हिसाब लगाएंगे कि जब आप यहाँ पर आएंगे, 5 लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, आपको रूम भी मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, आपको द्रव्य मिलेगी, उसकी आपको कोई व्यवस्था नहीं लगेगी। आप यहाँ पर अभिषेक भी करेंगे, वो आपकी भावना है कि आपको शांति धाराम क्या देना है। मंदिर की तरफ से आपको पूरी सुविधा है। वर्ष में एक बार जो जिस स्थिति में आप करना चाहें उस स्थिति में कर सकते हैं। चांदखेड़ी के बड़े बाबा हमारे आदिनाथ भगवान के चरणों में भी एक भक्त की भावना आई कि असीमकालीन भक्तामृत वहां करना है, क्योंकि विधान आप यहाँ करो या वहां करो, ये तो आपकी महिमा है। आप जहां चाहें, जिन भगवान के चरणों में चाहे वहां हो सकता है।
जय 51,000 का जय विमल आर्या आराध्या जैन चौधरी परिवार बेंगलोर, आशीष चौधरी स्मृति संस्कृति संस्कार सिंगई चौधरी परिवार एग्रोटेक रायपुर वालों ने भी चांद खेड़ी अतिशय क्षेत्र के लिए एक विधान की स्वीकृति दी है। इस क्षेत्र पर चलने वाले स्वर्णदान में 11,000 स्वर्गीय लक्ष्मी चंद जी, धर्मपत्नी कमला जी, दयोदय तीर्थ सुधा सागर धर्मस्थली ईश्वरवाला वालों की स्मृति में यहाँ पर स्वर्णदान विधि के लिए प्रदान किया। 53 रुपए की राशि श्रीमती सुगम देवी अंकुर जैन चांदखेड़ा अहमदाबाद और 51 रुपए की राशि कुमारी अर्शी जैन सागर से उन्होंने भी स्वर्ण दान के लिए प्रदान की है। और मेरे पास देखो महाराज श्री एक बहुत अच्छी जिज्ञासा आई कमल जी राव का। सुने एक बहुत बढ़िया, देखो अपने जो भी संकल्प होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि साहस के साथ कदम बढ़ाओ। ये मत सोचो कि ये कैसे पूरा होगा। आज प्रातःकाल भी मैंने कहा था, नियत और भाग के भरोसे कभी भी कदम नहीं बढ़ाना। कदम बढ़ाते समय, कार्य करते समय सोचना मैं जो करूँगा वह होगा। एक दिन जब यहाँ घोषणा हुई कि असीमकालीन भक्तांबर पार, जब तक ये तीर्थ क्षेत्र है, लोगों का एक आरोप, क्योंकि मुझे लोग चुनौती देते हैं, महाराज आप तीर्थ क्षेत्र बना रहे हैं, वहाँ कौन अभिषेक करने जाता है, कौन पूजा करने जाता है, पुजारी करते हैं, मुझे कोई छेड़ भर देवे। उसी दिन मैंने संकल्प किया, बोले महाराज जी देखो कौन जा रहा बताओ, तीर्थ क्षेत्रों में अभिषेक पुजारी करते हैं और वो कैसे अभिषेक करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, ये मेरे कह दिया। मैंने कहा बेटा इसका जवाब बाद में दूंगा। उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि अब तीर्थ क्षेत्र जब बनेगा, पुराने तीर्थ क्षेत्र में जब दर्शन करूंगा, जब कहीं जाकर के वहाँ पूजा ही नहीं, असीमकालीन तक प्रतिदिन विधान होगा। जय हो। आज जितने तीर्थ क्षेत्र को जहाँ पर कमेटी हमारे आशीर्वाद से चलती है या मानते हैं, हर क्षेत्र पे जहाँ तुम कहते थे कि एक अर्घ चढ़ाने वाला नहीं, गांव के शहरों के मंदिरों में प्रतिदिन विधान नहीं होता, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन विधान हो रहा है। प्रतिदिन विधान, ज्ञानोदय, आमा, चांदखेड़ी का भी होने वाला, बिजोलिया का देखो। पहले सुनो महाराज जी इतने कैसे नाम आएंगे। आज खुशी की बात सुनो, चातुर्मास स्थापना हो रही है। आज ही 365 नाम का संकल्प किया था, 400 से ऊपर नाम पहुंच गए। अभी सुरेश जी पटवारी से मैंने पूछा तो मैंने बताया 400 से ऊपर पहुंच गए। अब देखो भाग्य भरोसे बैठे रहते, पुरुषार्थ किया। अभी चांदखेड़ी का ब्रह्मचारी तुम्हारे खाते इन्होंने 365 जिनके हो जाए चांदखेड़ी के, तो चांदखेड़ी में 100 से ऊपर पहुंच गए। 100 से ऊपर, अभी तो बाकी बहुत है। 300 से ऊपर ले जाओ तो अपन ठाठ से यहाँ चांदखेड़ी कमेटी के साथ में कह करके और वहाँ भी अपन विधान शुरू कराएं। मैं तो यही भावना है कि ये जो इतने नास्तिक लोग हैं, ये धर्मद्रोही लोग हैं, जिन्हें धर्म बुरा लगता है, तीर्थ क्षेत्र बुरे लगते हैं, दान देने वाले बुरा लगते हैं, इनको दिखा देना है कि तीर्थ क्षेत्रों पर पूजा ही नहीं, ये वो तीर्थ क्षेत्र बन रहे हैं जहाँ असीमकालीन विधान होंगे। और ये विधान हमारी जिंदगी तक नहीं रहेंगे। नहीं तो तुम्हें प्रण डालो महाराज जब तक जिंदा आप हो तब तक करा लो। मैं वो व्यवस्था करके जा रहा हूं कि जब तक तीर्थ रहेगा तब तक यहां प्रतिदिन विधान होता रहेगा। 400 नाम हो गए, बहुत खुशी की बात है। 425 हाँ हो जाए। परम पूज्य महाराज श्री, मुझे तो ये ध्यान है, मेरा जन्म हुआ उसके बाद मैंने आपके चरणों में आया हूं। ऐसा कोई क्षेत्र और ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर भक्तों की होड़ ना लगी हो। आपने एक बार प्रेरणा दी तो अभिषेक करने वालों की कमी नहीं। दर्शनोदय क्षेत्र हो, चाहे बजरंगगढ़ क्षेत्र हो, चाहे आवा क्षेत्र हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र, आपके कदम जिस क्षेत्र पर पड़े हैं वहां पूजन करने वाले भक्त ना हो, ये तो मुझे देखने में आज तक आया नहीं। और किसी को आया तो मेरे पास नाम भेज देना। कमल जी राव का महाराज श्री आपके चरणों में अपनी जिज्ञासा निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवर नमोस्तु। आज वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना जैसी महाव्याधि में जूझ रहा है। देश की इकोनॉमी डमाडोल हो रही है, लोग आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो रहे हैं, लेकिन आज चातुर्मास कलश स्थापना करने में जो भक्तों का उत्साह व सैलाब देखने में आया वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा। भक्तों ने आपके मुखारबिंद से निकली यह गुरुवाणी की बीज हमेशा अच्छे उपजाऊ खेत में बोना चाहिए। हमारी जिज्ञासा है कि क्या लोगों ने चौके अच्छे गुरु को पहचान कर उनके प्रति सच्ची भक्ति व समर्पण भाव व्यक्त करके अच्छे श्रावक का परिचय दिया है। भक्ति कलश ने तो शायद
अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। महाराज श्री हमारे पास अभी भी भक्तों के फोन आ रहे हैं कि हमें गुरुजी के चातुर्मास कलश लेना है। क्या ये हमारे लिए गौरव का विषय नहीं है? क्या इस भाव से श्रवण संस्कृति की महिमा बड़ी नहीं है? इस पंचम काल व संकट काल में भी लोग गुरु की महिमा और उनके सिक्के से वाकिफ नहीं है। गुरुदेव हमारी जिज्ञासा का समाधान हम तो जैन धर्म का और जैन साधु का और हमारे आचार्य श्री का और हमारे खुद का और खुद के भक्तों के नमोस्तु और आशीर्वाद का वो चमत्कार मानता हूँ। अनादिकाल से जैनियों का ये चमत्कार रहा। संसार में जैन जाति एक ऐसी है जिसमें कमाते कम है और खाते ज़्यादा है। हर जाति में कमाने वाले कहीं बराबर, मजदूरों में तो कमाने वाले जितने कमाते हैं उतने ही। जैन एक जाति ऐसी है, एक कमाता है 10 खाते हैं और 2-3 और वो रिश्तेदार आते वो भी खाते हैं। हमेशा जैनियों का ये सबसे बड़ा परसेंटेज है। आप हर जाति को उठा लो, सबसे कम कमाने वाले जैनियों में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा शान से खाने वाले। इनसे पूछो, ये महिलाएं कोई काम की नहीं है कोई इनको काम नहीं है। और सुबह से सबसे जल्दी उठती है जैन महिला, सबसे लेट सोती है जैन महिला। पूछो काम क्या है? कुछ नहीं, बात सुबह से लेकर खाने में। और कमाना एक है, कमाएगा एक। ये बहुत बड़ी गॉड गिफ्ट है। ये जैन धर्म का अतिशय है, ये जैन धर्म का अतिशय है। और यही मैं मानता हूँ कि जैनी वो है जो एक पीढ़ी कमाए। यदि 7 पीढ़ी तक भी लॉकडाउन हो जाए तो उसका बेटा भूखा नहीं मरेगा। ये तिथि बड़े बड़े पुण्यात्माओं की, फर्स्ट क्लास वाले, फर्स्ट मेरिट वाले पुण्यात्मा जैनी वो हैं जो मेरिट लिस्टेड हैं, जो एक पीढ़ी में इतना कमा के रख जाते हैं कि 7 पीढ़ी वाला भी यदि कोई व्यसन ना हो, दुर्गुण ना हो, तो 7 पीढ़ी तक के लोग भी भूखा कभी नहीं मरेंगे। सेकेंड क्वालिटी के वे लोग हैं जैनी कि अपनी जिंदगी में इतना कमा देते हैं, कम से कम यदि उनकी जिंदगी में यदि आधी जिंदगी के बाद लॉकडाउन हो जाए तो पूरी जिंदगी बिना कमाए जिंदगी निकाल सकते, भूखे नहीं सोएंगे। अपनी जिंदगी में आधी जिंदगी में इतना कमा लेते हैं कि आधी जिंदगी उसकी कमाई में चली जाएगी। तीसरे नंबर के वो लोग हैं जो एक दिन तो कमा लेते हैं और 1 साल तक भी लॉकडाउन हो जाए तो वे भूखे नहीं सोएंगे। एक दिन की कमाई है, बनिया का ये अतिशय होता है। उसको एक दिन की कमाई करने की छूट दे दी जाए, और खास तौर से वो आचार्य श्री का भक्त हो, मेरा भक्त हो, तो बस एक दिन के लिए लॉकडाउन खोल दो, फिर 1 साल के लिए लॉकडाउन कर लेना। वो एक दिन में इतना इंतजाम करके लाएगा कि 1 साल आराम से ठाट से खाएगा। वो पुण्यहीन है जो लॉकडाउन होते ही 8 दिन में कहने लगे मिले माए, है समझ में नहीं आता। अरे इतना तो अपन ने पुण्य कमाया है आप लोगों ने, इसलिए अभी 3 महीने में क्या हो गया, कौन सी हुंडी चली गई? अरे तुम्हारा माल तुम्हारे घर में है, तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पास है, अकेली बिक्री तो नहीं हुई, कोई घाटा तो है नहीं, प्रॉफिट लॉस हुआ है। यानी 3 महीने में जो कमाई नहीं होना थी वो नहीं हुई, बाकी माल तो तुम्हारे पास है ना। कुछ नहीं है बंधुओं, सब अभी अपन जो कहते हैं। आज भी जैनियों के लॉकडाउन के अंदर लोगों के अंदर धर्म से कमी नहीं आई। और ये जो तुम्हारा लॉकडाउन के अंदर तुम्हारा जो विश्वास, तुम जो उत्साह दिखा रहे हो, यही तुम्हारे लिए सिद्धि देगा कि एक दिन कमाओगे और 365 दिन खाओगे। ये अतिशय ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे समय के अंदर। देखो कितनी बड़ी बात, पूरा अपना गगन बिहारी मंदिर जो स्थान का स्थान देखो, वहाँ लोग कैसे कैसे बोल रहे। आज देखो अभी एक मूल नायक भगवान का गेट रह रहा था, मात्र एक बाकी मूल नायक भगवान का गेट, वो कलश बैठाने के भाव थे, मूल नायक का भाव हुआ, गेट का आशीर्वाद अभी ले लिया, अभी शायद बोलेंगे। खुद चल के आए आपके पास आशीर्वाद लेने। देखिएगा बंधुओं, अब देखो लॉकडाउन में अंदर नहीं आने दे रहा हूं, मैं अंदर नहीं आने दे रहा हूं। कितना पावन संसार का पहला साधु है जो इतना ज्यादा भक्तों के लिए डरा रहा है, उपेक्षा कर रहा है, दर्शन नहीं कर दे रहा हूं, अंदर नहीं आने दो। वे खिड़की में से बोल के जा रहा है, अब मैं क्या करूं? खिड़की में से बोल के आ रहा है कि महाराज मुझे ये करना है, तो अब मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं? नहीं,
यही इनकी पुण्यवानी है, यही वेद जब इनको 100 गुना फलेगा तब वो जाकर के। और बाद में आप लोग कहते हो महाराज जी के भक्त सब पैसे वाले क्यों होते? वो इसलिए होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ते। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद का चमत्कार है, आपने पहले ही इतनी चातुर्मास की महिमा गा दी कि लोग आज भी, और मुझे तो लगता है कि लगभग 2 महीने तक कलशों की घोषणा रुकने वाली नहीं है, चलता रहेगा क्रम। एक ऐसे भक्त जो कोटा से चल के आए, निहाल चंद जी, कमला जी, रोहित चंद, राहुल, रश्मि, सीमा, चेतन, सेठिया, रिया, कौबिद, मनोक, वाणी, मितार्थ, मितांशी, धानोपिया परिवार, हिंडोली वाले, तलवंडी, कोटा निवासी, इन्होंने स्वयं ने आइटम बोलना, हाँ, इन्होंने स्वयं ने एक कलश विराजमान करने की भावना भाई और गुरु चरणों में आकर के आशीर्वाद ग्रहण किया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। एक भक्ति कलश महेंद्र कुमार आवा, विशाल, विजया जैन, गोल बाजार, जबलपुर। एक भक्ति कलश नरेश, पूनम, निखिल, सानू, अरियम, लोहाड़िया परिवार, हजारीबाग निवासी, यूएसए प्रवासी। एक भक्ति कलश शैलेश, अंशु, धवल जी, गोदा, कोटा। एक भक्ति कलश अशोक जी, संतोष, राहुल, पूर्वा, वंदना, पाटनी परिवार। दक्ष नक्ष जैन के 8 वर्ष के होने के उपलक्ष्य में एक भक्ति कलश इन्होंने लिखाया है। चंद्र प्रकाश, चंदा, संदीप, मेघा, कविता, माधुरी, अमित, हितार्थ, दिव्यांश, श्रेयांश जैन, बजरंग नगर, कोटा। एक भक्ति कलश आनंद प्रकाश, पूजा सोहानी, सौरी जैन, लोहाड़िया। एक भक्ति कलश श्रीकांता, राजेश द्वितीय, जतन, काजल जैन, ये थाने बॉम्बे से आया है। जोरदार तालियों के साथ वंदना करते जाएंगे। सिलोरिया परिवार, आरोली। एक भक्ति कलश मदनलाल, रत्नी देवी, पवन, उर्मिला, मनीष, नेहा, प्रीशा, श्रद्धा, सृष्टि, समस्त गोदा परिवार, सूरत। बाबूलाल, महेंद्र, नवीन, नितिन, सौरभ, विवांश, तिलका, ऋषिका, बाबरिया, कोटा। पंकज, कविता, आकाश, आयुषी जैन, दिल्ली। एक भक्ति कलश श्रीमती लाड़बाई, सुरेश कुमार, राजेश कुमार, विमल कुमार, सम्यक, पूर्वांश, धानोपिया, डाबी। एक भक्ति कलश एन के सेठी, तिलकमती, अंकुर, अंकिता सेठी, भीलवाड़ा। एक कलश पंकज, अलका, गौरव, अक्षय जैन, दिल्ली। एक कलश सोहनलाल, सुरेश कुमार, विनोद, राहुल, शुभम, सौरभ, मयंक जैन, छावनी, कोटा। एक कलश महेश कुमार, उषा, मनीष, वैशाली, प्रति, हितवी, हीरक सेठिया परिवार, आरोली वाले। एक कलश राजुल, सपना देवी, धानोपिया, झातला। एक कलश रतनलाल जी, सरोज, नीरज, ममता, पुलकित, भैरवी जैन, पाटनी, भिवानी। एक कलश ऋषभ जी, चांद देवी, मनीष, जैन, अमित, गीत, मोहीवाल परिवार, कोटा। एक कलश ताराचंद, टीकमचंद, अरुणा, मोहनी, स्वाति, दिव्यांशी, हर्षित, खुशी, गुनगुन, पुण्य, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र कैकड़ी वालों ने प्रदान किया। रविंद्र जी, अर्चना, शुभम, पूजा, रिचर्ड, अपडेरा, सावर। एक कलश बंधुओं, ये कलश मामूली कलश मत समझना, ये कलश वो है कि पूरे चातुर्मास के दौरान एक दिन आपके परिवार की ओर से मूलनायक भगवान की शांति धारा होगी। इसके पश्चात यहाँ पर चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, जिनवाणी अर्पण, मुनिश्री का पाद प्रक्षण, ये सारे कार्यक्रम इस कलश में आपको गिफ्ट में फ्री हैं। अगर तुम्हारी किस्मत से लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आप दूर से देख करके अनुमोदना करते रहेंगे। ऐसे कलश का ध्यान रखें। और इन्होंने मूलनायक बाबा के, बड़े बाबा के सामने इन्होंने गेट बनाने की भावना भाई। ऐसे हैं निहाल चंद जी, कमला जैन, रोहित चंद, राहुल, रश्मि, सीमा, चेतन, सेठिया, रिया, कौबिद, मनोक, वाणी, मितार्थ, मितांशी, धानोपिया, हिंडोली वाले, तलवंडी, कोटा निवासी। ऐसे भक्तों की भावनाएं जो आई हैं। पाषाण का बहुत बड़ा, पाषाण का बहुत बड़ा गेट बनेगा। तो जी हाँ, पाषाण का गेट है, क्योंकि महाराज श्री ने आरसीसी का काम टोटल बंद कर दिया। जो भी काम है बिल्कुल पाषाण का, वो भी कलाकृति वाला, ऐसे सिंह द्वार स्टाइल में बनवाते हैं। तो ऐसे गुरुवर के चरण में नमन। अगली जिज्ञासा शीला जी डोडिया। टोटल नहीं लगाओ, टोटल बंद नहीं किया है, लेकिन ज्यादातर किया है। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में मेरा कोटिशत नमन नमन नमन। गुरुवर, आज चातुर्मास कलश की स्थापना हुई। आपने तो चातुर्मास की स्थापना कर ली, लेकिन श्रावकों के लिए चातुर्मास में क्या करना चाहिए? क्या उनको भी कुछ ऐसा नियम लेने चाहिए या कोई स्थापना उनके लिए भी होती है? कृपया मार्गदर्शन करें। आगम के अनुसार तो उनके चतुर्मास की स्थापना नहीं होती। कल भी लोगों ने पूछा था कि जब लॉकडाउन है तो हम लोग घरों में अपने अपने कलश भी स्थापित कर लें क्या? तो आगम के अनुसार तो बाध्यता नहीं है। आप लोगों के लिए आता है क्षेत्र न्यास। क्षेत्र न्यास का अर्थ होता है क्षेत्र का परिमाण। तो गृहस्थों के लिए कहा जाता है 4 महीने कह दिया क्षेत्र न्यास, हम 4 महीने इतने क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, हम नगर के बाहर नहीं जाएंगे, हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम इतने व्यापार। तो 4 महीने के अंदर आप क्षेत्र न्यास कर सकते हैं संकल्प पूर्वक। धार्मिक कार्य को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। तो किसी भी रूप में आप, एक दिन का भी हो सकता है। 14 है तो 14 के दिन भी
हम आज अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 2 महीने का ले सकते हो कि सावन भादो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, हम गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र न्यास से करने पर ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है, पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं, जितने क्षेत्र का हमारा त्याग होता है उस क्षेत्र संबंधी पाप के बंध से हम ऐसे ही बच जाते हैं जैसे मुनिराज। यानी त्यागे हुए क्षेत्र में श्रावक भी महावृत्ति के समान कहा गया। जैसे मुनिराज भी अब बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे ही आपने त्याग कर दिया कि हम अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे सेवा, तो जो क्षेत्र आपने त्याग किया उस क्षेत्र में आप महावृत्तियों के समान हो जाते। इसलिए गृहस्थ अपना यथायोग अपनी शक्ति प्रमाण को छूट रख करके, हाली बीमारी छूट रख करके, कोई परिस्थिति को लेकर के नियम ले सकते हैं। संकल्प पूर्वक अपने घर में नियम लेने में कोई बाधा नहीं। धार्मिक कार्यों की छूट रख के भी ले सकते हैं, लेकिन लेना चाहिए चातुर्मास के अंदर, क्योंकि जीवों की आराधना तो होती है। और इस बार तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि जीवों की तो बचेंगे, तुम भी बचे रहोगे। मैंने कहा ना, इस बार का चतुर्मास जियो और जीने दो का है। यदि यह सूत्र हमने चतुर्मास का चित्र निकाल लिया तो इस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए और आपके लिए। आपको ये कोरोना जो इतनी भयंकर बीमारी से, इतना भयंकर रूप से फैल रहा है, और हम जैनियों को दिखाना है कि हे कोरोना तू कितना भी प्रयास करे, हमारे महावीर ने पहले ही सोले के कपड़े पहनना सिखा दिया। हमारे मुनि को पहले कह दिया सोले के कपड़े पहन कर लोग इसको क्रिया कांड मानते थे, अब पता चल रहा है क्या है। तो कोरोना जो जैनियों के अंदर प्रवेश न कर पाए, और जैनी यदि महावीर के अनुसार चलेगा तो मेरा विश्वास है कि कभी प्रवेश करेगा ही नहीं। इसलिए चातुर्मास में कम से कम घूमने घामने का शौक, यहाँ वहाँ दौड़ धूप का शौक कम करो। एक निश्चित स्थान पर जाकर के अपना समय व्यतीत करो। कम से कम सितंबर माह तक ये खतरा, अभी ऐसा बता रहे हैं लोग कि सितंबर माह तक ये खतरे की स्थिति बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो कम से कम अपन 2-3 महीने तो सावन भादों वैसे ही चतुर्मास के हैं, इसमें जितना तुम क्षेत्र न्यास कर लो, संकल्प पूर्वक कर लो। मैं नहीं जाऊंगा बाहर, तो नहीं जाऊँ, कोई कहेगा नहीं। फिर आपको यही बोलना साहब मेरा नियम है, और नियम नहीं लिए और नहीं गए तो बुराई होगी। जैनियों में सबसे बड़ा एक सब मेरा नियम है साहब, फिर कोई बोलता नहीं ऐसा था। और एक और भक्त ने ऑनलाइन अभी अपना भक्ति कलश भेजा, सुभाष जी, ममता जी जैन, गौरव, आयुषी, अनुश्री, अक्षत जैन और समस्त अजमेरा परिवार, अजमेर वाले, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर से भी इन्होंने भावना भाई है। महाराज श्री, उनके परिवार में किसी को कैंसर है और वो चाहते हैं कि हमें महाराज जी का आशीर्वाद मिले ताकि हम कैंसर से भी मुक्त हो जाएं। एक स्वर्णदान के लिए 51 रुपए की राशि मनीष एकता राव का व्यापार इन्होंने स्वर्णदान के लिए प्रदान की। महाराज श्री, एक भक्त का अभी अभी मेरे पास फोन आया कि महाराज श्री ने जितने क्षेत्र बनाए, क्या मैं हर क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर की योजना में सम्मिलित हो सकता हूं? मेरे बनाए तो क्या, तुम तो भारत के हर क्षेत्र में हो जाओ। बहुत अच्छी बात है। जितने क्षेत्रों पे अभी चालू हुआ है उन 3 क्षेत्रों पे आप कर, तो क्या लग, अरे 10 क्षेत्रों पे साल भर में 10 ही दिन तो निकालना है, और तुम नहीं भी आ पाओगे तो भी तुम्हारे नाम से भक्तांबर तो हो गई, और नंद्यावर्त भी आपके घर पहुंचेगा। कर सकते हो। ऑनलाइन जिज्ञासा, देखो बंधुओं, बहुत सारे क्षेत्रों के मैं आप नाम बता देता हूं जो कि ऐसे गुरुवार की छत्र छाया में पूरा विकास चलता है। भव्योदय, वीरोदय, तीर्थोदय, दर्शनोदय, पुण्योदय, सर्वार सिद्धि, अभिनंदनोदय, गुणोदय, चंद्रोदय और पार्श्वोदय। जहां क्षेत्र में आपकी भावना बने, मैं तो कहता हूं कि 10 क्षेत्र में अगर आप करोगे तो 5 लाख रुपए हुए, और 5 लाख में आप 10 दिन विधान होगा तो सोचिएगा हम कितना पुण्यार्जन कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। बिजौलिया, तपोदय तो भूल ही गया, जहां हम खड़े हैं वो तो चल ही रहा है। तपोदय में भी आप अपना, मैंने कहा ना, किसी भी क्षेत्र को छोड़ना नहीं, एक दिन वर्ष में मौका मिला है तो उसका लाभ अर्जित करें। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। जी, तुम कितनी प्रयास कर लो, मैं कितनी प्रयास कर लूं, कितने क्षेत्र बन गए और कितने बने, इन गिनती में तुम भूलोगे ही भूलोगे। हाँ बिल्कुल भूलेंगे। तो गिनती इतनी है कि कोई एक आध तुमसे छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए बोल देना चाहिए आदि 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 आदि। ठीक है, सीलोर रह गया, सीलोदय रह गया। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में
कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुजी, जिस प्रकार ज्ञान में सम्यक और मिथ्यापना होता है, उसी प्रकार दर्शन में सम्यक और मिथ्यापना क्यों नहीं होता, कृपया समझाइए। दर्शनोपयोग जो होता है उसमें सम्यक मिथ्यात का विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो सामान्य को ग्रहण करता है। जय सामान्यम गहनम भावानम नेव कट्टुम आयानम अवशेष दूण अट्ठे दंसन में भण्य समय आदि, ऐसा द्रव्य संग्रह में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो सामान को ग्रहण करता है, सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं आ पाता वहाँ। अब रही बात कि मोक्ष मार्ग के अनुसार दर्शनोपयोग के समय जीव सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है, क्योंकि मिथ्याद गुण स्थान में भी दर्शनोपयोग है। तो जब मिथ्या दृष्टि का दर्शनोपयोग है सो वो मिथ्या है, सम्यक दृष्टि का दर्शनोपयोग है सो वो दर्शन है। स्वयं में वो अपने आप में सम्यक और मिथ्या का भेद नहीं करता, वस्तु के सामान्य को ग्रहण करता है, इसलिए सम्यक मिथ्या का भेद नहीं है। लेकिन दर्शनोपयोग सम्यक और मिथ्या होता है, बस इतनी जानना। मिथ्या दर्शन के साथ है तो सम्यक मिथ्या है, और सम्यक दर्शन के साथ है तो सम्यक है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम निर्यापक श्रवण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, अभी हम सब लोग अष्टानिका महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। उस विधान में आज 512 अर्घ चढ़ाए, तो जिसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के 100 अर्घ चढ़ाए जाते हैं। तो अरहंत, सिद्ध आदि में तो द्रव्य गुण पर्याय की बात कही, लेकिन इन्होंने सूर्य गुण पाठक गुण में भी कहा कि सूर्य गुण द्रव्याय नमः, सूर्य द्रव्य स्वरूपाय नमः, सूर्य गुण पर्याय नमः, सूर्य पर्याय स्वरूपाय नमः, सूर्य गुण पर्याय द्रव्याय नमः। ये अर्घों को चढ़ाया तो ऐसा लगा, चिंतन मन में आया कि जो आचार्य कुंद भगवान ने कहा है कि जो जानदि अरहंते द्रव्य गुण तपज्य आती सो जानदि अपाणम, तो अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय से ही अपनी आत्मा को जान सकते हैं क्या, कि आचार्य, उपाध्याय, साधु के द्रव्य गुण पर्याय को जान करके भी हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं। यदि जान सकते हैं तो किमात्मक जान सकते हैं आप। इसके संबंध में ये है, अरहंत भगवान अपने द्रव्य गुण पर्यायों को जान रहे हैं, वहाँ बात वो नहीं कही गई, हम भक्तों के लिए कही गई कि अरहंत के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से हमें अपने आत्मा का भी भान हो सकता, क्योंकि हमें अपनी आत्मा दिखती नहीं है, हमें अपने आत्मा का ज्ञान होता नहीं, क्योंकि हमारा खुद का ज्ञान स्वप्रकाशी नहीं होता संसार अवस्था में छद्मस्त होने से, और हमारा वैसा स्वरूप है नहीं जो हम जानना चाहते, वो अरहंतों का है। इस अपेक्षा से द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से आत्मा, आचार्य, उपाध्याय, साधु का भी उस समय द्रव्य गुण पर्याय तीनों बंधनी है, क्योंकि पर्याय जब भी होगी वह गुण को प्रभावित करेगी, और गुण जब होगा तो वो द्रव्य को प्रभावित करेगा। यदि हम पर्याय की वंदना कर रहे हैं तो नियम से गुण की वंदना करना ही पड़ेगा। पर्याय यदि हमारी चारित्रात्मक है और बंधनी है तो उसका गुण भी बंधनी है, और गुण बंधनी है तो उसका द्रव्य भी बंधनी है। इसलिए पांचों परमेष्टि के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से अपने आत्मा का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु के द्रव्य गुण पर्यायों को जानने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि इनकी द्रव्य गुण जो पर्याय हैं वे रूपी है, इनका परिणमन रूपी है, और रूपी परिणमन से हमें आत्मा रूपी दिखेगी। महाराज देख के चलते हैं, महाराज सामायिक करते तो हमें सामायिक का ज्ञान हो जाएगा। अरहंत का जो द्रव्य गुण पर्याय है वो अनंत चतुष्टय आत्मक होता है। तो अरहंत के अनंत चतुष्टय को देखने से, चिंतन करने से हमें अपने आत्मा की अनुभूति होगी, अपने आत्मा का ज्ञान होगा। आचार्य को देख के आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, आचार्य को मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो सकता है। यूं लगा लो, अरहंत और सिद्ध के चिंतन करने से हमें मोक्ष का ज्ञान होता है, मोक्ष स्वरूप का ज्ञान होता है, मोक्ष में स्थित अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, हमें अपनी भावी पर्याय का ज्ञान होता है। और आचार्य, उपाध्याय, साधु को देख करके हमें मोक्ष मार्ग का ज्ञान होता है, और मोक्ष मार्ग जो है वह शुद्ध रूप नहीं रहता। इसलिए आचार्य, उपाध्याय, साधु को देखने से हमें आत्मा के शुद्ध स्वरूप का, गुणों का ज्ञान होगा, ऐसा आगम में नहीं कहा।
लेकिन अरहंत सिद्धों के स्वरूप करने से, इसलिए पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने ज्ञानारणों के अंदर जहाँ भी धारणा की बात कही, आचार्य उपाध्याय आदि के स्वरूप में स्थित होने को नहीं कहा। आचार्य साधु बन करके ध्यान कहा, साधु का ध्यान नहीं कहा। साधु बन करके ध्यान करो, अंतर समझना। साधु का ध्यान करने को नहीं कहा वहां पर उन्होंने, साधु बन करके ध्यान करो। जब उन्होंने पिंडस्थ रूपस्थ रूपातीत ध्यान की बात कही तो उन्होंने कहा सहस्त्र दल कमल पर आप साधु बन करके बैठो। साधु बन के ध्यान करना और साधु का ध्यान करना बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो साधु के ध्यान करने से हमें मोक्ष का ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष मार्ग का ज्ञान होगा। और अरहंत तो सिद्ध परमात्मा हैं, उनका ध्यान करने से हमें मोक्ष मार्ग के साथ साथ मोक्ष का भी ज्ञान होगा, आत्मा के उस शुद्ध स्वरूप का ज्ञान होगा जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन वहाँ जो अर्घ चढ़ाया है, वंदना कराई है, वो द्रव्य गुणों की वंदना कराई, क्योंकि मुझे भी मोक्ष मार्ग तो चाहिए है। मोक्ष तो मोक्ष मार्ग पूर्वक ही मिलेगा, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा नाम तनीषा जैन है, मैं जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आदिहंतों के 46 मूल गुणों के अंदर केवल ज्ञान के मूल गुण के अंदर लिखा हुआ है कि योजन श्रुत इकमे सुभिक गगन गमन मुक्चार, नहीं आद्य उपसर्ग नहीं नाही कवलाहार, सब विद्या ईश्वर पनो नाही बड़े नखकेश, अनिमिष द्रक्षाया रहित दश केवल के वेश। तो महाराज जी, इसका अर्थ हुआ कि जिनको केवल ज्ञान हो जाता है उनके ऊपर उपसर्ग नहीं होती, लेकिन महाराज जी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर तो कमठ ने उपसर्ग किया था, तो यह कैसे संभव है? इतनी बड़ी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है कि उपसर्ग रहित होते हैं केवली भगवान। इनके ऊपर जो उपसर्ग हुआ है वो मुनि अवस्था में हुआ है। ये केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में आता है उपसर्ग रहित। तो उपसर्ग रहित जब केवल ज्ञान हो जाए, केवल ज्ञान के बाद किसी तीर्थंकर कोई छू ही नहीं सकता। वे 5000 धनुष ऊपर जाते हैं, वहाँ भी देवता पहुँच सकते, लेकिन देवता छू नहीं सकते। उन पर जो उपसर्ग हुआ था यह केवल ज्ञान के पूर्व मुनि दशा में हुआ था, केवल ज्ञान के बाद नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के बाद। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं अजमेर से सिद्धांत कासलीवाल। मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारे जो भी कर्म हैं वह पहले से ही निश्चित है, जो सर्वज्ञ के केवल ज्ञान में झलकते हैं। इसके अनुसार हमारे आगे की अनंत पर्याय या गति भी पूर्व निश्चित है। तो फिर यह क्यों कहा जाता है कि हमें यह कर्म करने हैं और यह कर्म नहीं करने हैं, जबकि सब ये कुछ हमारे पूर्व पूर्व के कर्म हमारे नियत हैं, निश्चित हैं। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? मनगढ़ंत पंडितों की बातों पे आ गए। एक भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि जो पूर्व में कर्म निश्चित है। अरे वे कर्म बांधे किसने? अरे चाबी में अलार्म भरा तो लोगों ने कहा 4 बजे अलार्म बज गया, तो 4 बजे अलार्म बजेगा ये तो नियत है, लेकिन 4 बजे का भरा किसने था? कर्म फल देगा ये ठीक दे, लेकिन कर्म में चाबी किसने भरी थी? हमने स्वयं ने। तो हमारी द्वारा चाबी भरी हुई है, कोई नियत नहीं। कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसे तो बता दो। एक भी चरणान योग करणान योग पूज्यवर कुंद स्वामी ने पूरे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि सब कुछ नियत है। उन्होंने तो बार बार संबोधन किया, हे भवजी जाग चेत। उन्होंने बार बार कहा यत्नाचार। कुंद स्वामी ने कहीं नहीं लिखा कि जो होना से निश्चित है। उन्होंने कहा कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम से कदम भुंजे जबाजे ज एवं पावम न बज्जदी। कितनी बढ़िया बात कुंद स्वामी। ये नहीं कहा चिंता मत कर बेटा, भगवान ने जो देखा है वो होगा। उन्होंने कहा यदम चरे यदम चिट्ठे यद मासे यदम से यदम भुंजे ज पावे भाषे ज एवं पावम न बज्जदी। हे भवजीव तू सावधानी पूर्वक चल, यत्नाचार पूर्वक चल, यत्नाचार पूर्वक बोल, यत्नाचार पूर्वक खा, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक जो तुम्हें करना है सावधानी पूर्वक करो। एवं पावम न बज्जदी।
इससे तुझे पाप का बंध नहीं होगा। कुंद कुंद भगवान ने कर, मुझे तो वो ग्रंथ बताओ कौन से ग्रंथ में लिखा। मात कार्तिक अनुपेक्षा की 4 गाथाएं छोड़ देना, 2 गाथाएं बल्कि, वे तो मात इसलिए कही कि तुम दुनिया में भटक भटक करके सम्यक दर्शन छोड़ रहे थे, वो भी भावना रूप में कही है, क्रिया रूप में नहीं, भावना रूप में कही। और अभी हम आपके प्रश्न का जवाब, अभी 2-3 दिन से प्रवचन इसी पे चल रहे हैं। आप रेगुलर 3 दिन का प्रवचन कहीं यूट्यूब आदि से सुन लीजिए, आपके हर प्रश्न का जवाब इसमें अभी नियतवाद और भाग्यवाद के ऊपर ही प्रवचन चल रहे हैं। परम पूज महाराज श्री के आशीर्वाद से एक और भक्ति कलश की घोषणा आई। अनमोल, सुशीला, अजय, साधना, अंजलि साइकिल वाले ललितपुर वालों ने इस क्षेत्र पर चल रहे पावन वर्षा योग चातुर्मास के लिए कलश की घोषणा में 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान करके कलश स्थापना की। और चांद खेड़ी क्षेत्र के लिए असीमकालीन भक्ता में पारस कुमार, न्यायाधीश शुभेंदु, ऋषभ जैन, सोनी सारोली वाले। अगली जिज्ञासा महाराज जी बसंती साहेब भीलवाड़ा, नमोस्तु गुरुदेव। आपके प्रवचन से जब हमने सुना तो बहुत ही मार्मिक लगा, सुनकर आंखें भी भर आई। मेरी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर बालक भी जन्म के समय क्या रोते हुए होते हैं या जन्म लेते हंसते हैं? न वो हंसते हैं न वे रोते हैं, उनकी क्रियाएं सब विचित्र होती हैं, देवोपुनीत होती हैं। 256 कुमारियाँ, 98, 99 कुमारियाँ, वो सब देवोपुनीत होता है, उनको पता ही नहीं चलता। रोते भी होंगे तो अपन को सुनाई नहीं पड़ेगा, वो देवता ऐसा साउंड सेट कर देंगे कि वो ही सुन पाएंगे, कुछ भी पता नहीं चलता उनके जन्म का। अब तुम लोग कहते हो कि बच्चे जब मनुष्य जन्म होता है तो जरायुज होता है। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने कहा गर्भ जीव 3 प्रकार के, जरायु, जांडद, पोतानाम। जरायु यानी उनके ऊपर एक झिल्ली लिपटी रहती है। मनुष्य जब भी जन्म लेगा झिल्ली, अब तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो झिल्ली है ही नहीं, अब वो झिल्ली कहाँ गई? अपने आप वो देवता तुरंत ना करके उसको सब गायब कर देते हैं। कहा ना तो बालक अशुद्ध रहता है, बिना नहाए बालक को कौन छूता है, और स्वधर्म उठाकर इंद्राणी उठा करके ले जाती है तुरंत के बालक को। तो देवों की, तीर्थंकर की सब कुछ व्यवस्थाएं स्पेशल होती हैं, उन पर ये सामान्य नियम लागू नहीं होता है। महाराज श्री एक कमल जैन ठुकराई गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। महाराज श्री उनका कहना है कि आज आपके ऐसे एक परम भक्त नेमी चंद जी वेद चेची वाले संसार से विदा हो गए। उनके अंतिम समय में पूरे दिन एक ही भाव रहा कि मुझे कैसे भी गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के पास ले चलो, मुझे मेरे गुरुदेव के पास जाना है और मुझे विश्वास है कि वो मुझे मुनि दीक्षा भी दे देंगे, मेरा समाधि मरण भी उनके चरणों में करा लेंगे। उनके भाव होने के कारण कौन सी गति का बंद हुआ होगा, कृपया समाधान करें। नियम से भावना भवनाशनी, इतना भाव उनका होता है, ऐसा भाव तो भली वो दीक्षा ना ले पाए, लेकिन आज वर्तमान में जो दीक्षा जैसा फल है उसके समकक्ष वो स्वर्गाधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा भाव था, बहुत धार्मिक थे, बहुत ही अति धार्मिक थे, और नवी चंद को सब जानते, कम से कम कोई जाने या नहीं जाने, हमारे शिविर के शिवरार्थी तो सब जानते हैं। हाँ, और उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गति हुई, बहुत अच्छे परिणाम। 2-3 दिन पहले उनके संबंध में आया था कि वो डायलिसिस कराने जाते हैं, तो जहाँ जाते थे वहाँ कोरोना निकल आया, पर जांच होने पर निगेटिव आया, लेकिन उनकी एक्सीडेंट भी हो गया था शायद। हाँ, गाड़ी से। तो बहुत अच्छे थे, बहुत सदगति हुई, बहुत अच्छे। महाराज जी अष्टान का महापर्व में, अष्टान का महापर्व में क्षेत्र पे आने का भाव परिस्थितियों के कारण से नहीं ला सके, अब इस समय तो परिस्थितियाँ हैं। अगली जिज्ञासा दिनेश जी गंगवाल। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गुरु पूर्णिमा हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं आपका चरण सानिध्य मिल जाए, आपका आशीर्वाद ऐसा मिल जाए कि पूरा साल हमारा आनंद और आपके चरणों में बीत जाए। बस महाराज जी यही भावना के साथ भारत भर में फैले हुए सारे लोगों की तरफ से महाराज जी ये प्रश्न है, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा पर आपका चरण सानिध्य या आपका आशीर्वाद किस तरह से हम ग्रहण करें, वह मार्ग बताएं महाराज जी। हमने पहले ही कह दिया कि मैं कभी किसी के घर नहीं जाता, लेकिन कल सबके घरों में मैं विद्यमान रहूँगा। जय हो। बस फर्क इतना है कि टीवी पे रहूँगा।
गुरु पूर्णिमा कभी लाइव नहीं की गई। मात्र इस लॉकडाउन को ध्यान में रखकर ही कमेटी ने भाव किया और भक्तों ने भाव किया कि यह कार्यक्रम, जब भगवान की पूजाएं अपन ने लॉकडाउन में टीवी पर बैठकर की, तो यह पूजा भी सब लोग जो भक्तों ने, कमेटी ने व्यवस्था की है, आप अपने घरों में अष्टद्रव्य की थाली लगा लें, देव साध गुरु के अर्घ वगैरह सब पहले चढ़ा लें। उसके बाद यहाँ पर जो भी प्रक्रिया होगी सब लोग ऐसे मान के करें जैसे साक्षात कर रहे हैं। इसी को लेकर महावीर स्वामी सब जानते थे कि ये सब संसार में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म करने के 3 तरीके निकाले, कृत, कारत और अनुमोदना। तो अभी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ कारत कर दें, नहीं कर पाएंगे तो अनुमोदना करें। तो ये तरीके में कोई बाधा नहीं है। अपने इतनी बड़ी बड़ी, और मैं तो कहता हूँ कि जितने लोग अभी तक जितनी गुरु पूर्णिमा मनाई गई, इतने लोगों ने कल पूजा नहीं की होगी। महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती पे मैंने देखा, आदिनाथ जयंती, अखा तीर्थ वगैरह पर यहाँ आकर के भी किसी ने पूजा नहीं की होगी जितनी टीवी पर बैठकर लोगों ने पूजा की। अभी तक गुरु पूर्णिमा ने इतने लोगों ने एक साथ आकर के पूजा नहीं की होगी जितने कल टीवी पर बैठकर लोग पूजा करेंगे। जय हो। क्योंकि सब घरों में है। सुबह पुरुष वर्ग थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो रहा, महिला वर्ग को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ही नहीं। और 60 वर्ष से जो ऊपर के हो गए वे तो सरकार कह रही है। इसलिए कल बहुत ठाठ से अपने घरों में गुरु पूर्णिमा मनाएं और अपने अंदर और गौतम गंधर्व की पूजा आदि जो कुछ होगी वो पूजा करें। और सगुन के रूप में सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे हमने अभी आदिनाथ जयंती पर कहा था और भी समय, कि अपने घर में कोई भी शुभ मांगलिक है आप चौक पूरिए, जिसे आज की भाषा में रंगोली कहते हैं। तो आप अपने घरों के सामने रंगोली करें, उस पर 5 परमेष्टि गुरु के पंच गुरु के रूप में 5 दीपक स्थापित करें और फिर जो यहाँ से पूजा कराई जाएगी उसको आप पूजा के रूप में करें। बंधु, कल ध्यान रहे आपको, ठीक 8 बजे आप अपने घरों में टीवी के संग बैठ जाएंगे, विनय पाठ आदि से प्रथम पूजा आदि करके तैयार रहेंगे। ठीक 8:25 से 10:30 बजे तक यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आप अपने टीवी के सामने विराजित रहें, पूर्णता तैयारी के साथ गुरु दिवस, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव मनाएंगे। दिनेश जी कुछ और कहना चाहते हैं? तो कल आपको गुरु दिवस मनाना है, गुरु पूर्णिमा मनाना है, परसों फिर युग परिवर्तन दिवस, ये भी सारी पीडीएफ आपके पास पहुंच गई। परसों के संबंध में भी आपको वीर शासन जयंती का जो एक पूजा है वो भी अभी तक कभी भी वीर शासन जयंती पर प्रवचन तो हुए, लेकिन वीर शासन जयंती पर पूजा नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। पहली बार परसों आप लोग फिर एक नया कार्यक्रम देखेंगे। वीर शासन जयंती पर वीर शासन स्वामी की पूजा उस दिन कैसे की जाती है। परम उपकारी दिवस है। यदि वो दिवस से नहीं होता तो आज अपने पास जिनवाणी का एक अक्षर नहीं होता, क्योंकि भगवान बोलते ही नहीं तो अपने पास क्या था। तो ये जिनवाणी का पहला जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी खिली थी, उसका क्या उपकार है, किस रूप में पूजा की जाती है वीर शासन जयंती, उसका 2 रूप हैं। परसों नया वर्ष भी है, इसलिए कल का तो पुराना वर्ष है, जैसे तुम 31 बनाते ना, परसों नया वर्ष है जो शाश्वत नया वर्ष है। ये नया वर्ष तो व्यक्ति के आधारित है, और वो नया वर्ष जैन आगम के अनुसार पूज्यवर्ती विश्व आचार्य महाराज ने त्रयोदश परिणति के अंदर नया वर्ष श्रावण वदी एकम। तो परसों के दिन सभी लोग अपने मोबाइल तैयार रखें, और परसों जैसे ही सूर्य की किरण निकले सबको अपने रिश्तेदारों को लिख के बोलना है हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष मुबारक हो। एकदम सुबह उठ करके लोग कहें आज कौन सा नया वर्ष है, तो कहना आज वास्तविक नया धर्म है। वो नए वर्ष तो बलबूजे के समान है, घटनाओं से संबंधित है। ये नया वर्ष अविनाशी है, और जो अविनाशी नया वर्ष मनाएगा उसकी जिंदगी भी अविनाशी नए रूप में हो जाएगी। अविनाशी नया वर्ष मनाओ, और अविनाशी नया वर्ष के दिन आप लोग जो भी आप नए कर सकते हैं वो करें। मैं तो यहाँ से पूजा कराऊंगा, और भी उसकी पूरी विधि कल और बता दूंगा विशेष रूप से। पहुँच गई ना सबको यार पूजा? कुछ लोगों के, और इसका नाम युग परिवर्तन, नया वर्ष का रूप किया गया। जो चौथे काल से पंचम काल, पंचम काल से छठा काल, वो परसों का दिन है। एकम के दिन ये सब परिवर्तन होता है। तो
तो इस परिवर्तन को आप युग परिवर्तन दिवस, नया वर्ष और वीर शासन जयंती, तीन दिवस परसों के दिन हैं। परसों आप लोग कोई ना कोई अपना शगुन उठाएं, कोई ना कोई सुबह से मांगलिक करें, कोई ना कोई मंगल शुरू करें। जैसे आप नए वर्ष के दिन करते हैं ऐसा ही करें। मंदिरों में जाने की छूट हो तो सबसे सुबह उठ करके मंदिरों में जा कर के आप लोग अपना जो भी व्यवस्थाएं वहाँ हों, दर्शन पूजन अभिषेक वो करें जैसा बने। बंधुओं, परसों भी आपको ध्यान रखना है, ठीक 8:25 के पहले आपको विनय पाठ आदि से अपनी प्रथम पूजा आदि तैयार करके रखेंगे। डायरेक्ट यहाँ से जो महाराज श्री के सानिध्य में पूजा होगी इसका पूरा लाभ लेंगे। जिन लोगों पर पीडीएफ फाइल नहीं पहुंच पाई वो एक दूसरे से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का नंबर हमारे पास नहीं है, कमेटी के पास नहीं है, ब्रह्मचारी महावीर भैया के पास नहीं है। एक दूसरे से कलेक्ट करके व्यवस्था बना सकते हैं। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री श्रीमती सुधा पटवारी बिजौलिया। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कर्मबंध की जो विविध अवस्थाएं हैं उनमें उदय अवस्था में प्रदोषोदय और फलोदय आता है, ये क्या होता है, कृपया समाधान करें। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने गोमर सार के अंदर इस बात की चर्चा की है। प्रदोषोदय का अर्थ है जो कर्म हमने बांधे हैं वे कर्म अपने स्वरूप में उदय में ना आकर के पर रूप में उदय में जो आते हैं उनको प्रदेशोदय कहते हैं। यानी प्रदेश तो वही थे लेकिन वो पर रूप में आकर के क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे तीर्थंकर प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति का आबाद काल एक अंतर मुहूर्त है और उदय काल जो है बहुत है। तीसरे नरक से आया तो 7 सागर की आयु, वो यहाँ पर आया तो पूर्व कोटि, तो बहुत लंबा आयु होती है। यानी 3 भव के बाद उदय आता है, लेकिन उसका जो आबादा काल है वो अंतर मुहूर्त है। तो अंतर मुहूर्त के बाद उस तीर्थंकर प्रकृति के जो प्रदेश होते हैं वो किसी ना किसी रूप में उदय में आ जाते हैं। ऐसा ही वाचना के समय चर्चा में आया था। अलग से आगम में प्रदोषोदय की कोई विशद व्याख्या स्पष्टीकरण देखने में नहीं मिला। फलोदय तो सभी को मालूम है, विपाको अनुभवा, जब कर्म उदय में आता है तो वो अपना फल देता है, उसको फलोदय कहते हैं, वो सर्वव्यापक है। प्रदोषोदय एक संज्ञा है लेकिन विस्तृत रूप उसका क्या है नहीं कह सकते। सतखंडा की वासना के समय इतनी मात्र चर्चा हुई थी, इस प्रकार से इसको घटाया जा सकता है। शिमी जैन, मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, मैं रोज तत्वार सूत्र का पाठ करती हूँ। यदि किसी कारणवश दिन में पाठ नहीं कर पाते तो क्या रात में पाठ कर सकते हैं? काय का तत्वार सूत्र? हाँ, संधि काल को छोड़कर कर सकते। राजकुमार सेठी, जयपुर। महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति हमें बहुत ज्यादा परेशान करता है, सताता है, तो हमें उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होना चाहिए? क्या हमारे पूर्व भव का कोई पाप बंध है? कृपया मार्गदर्शन करें। अभी तो आपके आपसी समझौते के है, पूर्व भाव का संबंध भी हो सकता है और वर्तमान की आपकी या उसकी भूल हो सकती है। सामने वाले का नेचर समझो, स्वभाव समझो और अपने नेचर की यदि मैचिंग के योग्य हो तो मैचिंग करने का प्रयास करो, और नहीं होने के है तो उससे बचने का प्रयास करो। यही तरीका है। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यहीं समाप्त होता है। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगी। जिनवाणी की ज्ञान सी सूझी लोक